बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। ये मनाज़र किसी देहात के नहीं बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के जो मसरूफ़ तरीन इलाका शिमला पहाड़ी है उसके हैं। यहाँ पर ये लोग इस वक्त जो ये सोए हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये नाबीना है और ये आए हुए हैं। ये मुतालबा है उनका कि उनको गुज़श्ता दिनों मुलाजमतों से बरतरफ़ कर दिया गया है। 800 लोग हैं जिनको नज़र नहीं आता और ये नाबीना हैं, ब्लाइंड पर्सनस हैं, इनको मुलाजमतों से निकाल दिया गया है और ये लोग यहाँ सरापा एहतजाज हैं। कभी ये क्लब चौक एहतजाज करते थे, कभी ये पंजाब असम्बली के बाहर, और आज इन्होंने प्रेस क्लब को चुना है और यहाँ पर कई घंटे से ये धरना दिए बैठे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पर चंद जो है गज़ के फ़ासले पर पंजाब असम्बली है, चीफ मिनिस्टर हाउस है और तमाम दफातर हैं। कोई शख्स इनकी दाद रसी को नहीं आया। इनके मुतालबात क्या हैं, कितने लोग हैं? इनका ये कहना है कि तकरीबन 1400 लोग हैं कुल जो इस वक्त मुलाजमतों पर थे। मरियम नवाज़ की हुकूमत ने वो 800 लोगों को बरतरफ कर दिया है। इन बेचारों को तो कोई इमदाद करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी मंशा की, उसकी अपनी मर्ज़ी। अब हम इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? ज़रान खान जी। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। अच्छा, सरगोदा से आप आए हैं, तो आपको क्या मसला क्या है? अब कब आपके कितने लोगों को निकाला गया है? जी टोटल 800 से ज़ायद लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं इस टाइम, और हमारे बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं जिनको जॉब्स दी नहीं जा रही। बारहा वो सड़कों पे आ चुके हैं, बारहा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं दी जाती, बल्कि हमें एक मतलब कि लारे लप्पे पे लगा के और भेज दिया जाता है हमेशा से कि हम समरी भेज रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। अब ये ब्लाइंड अफराद ने ये ठाना है कि जब तक हमारे रोज़गार को सेव नहीं किया जाएगा, जब तक हमें परमानेंट रोज़गार नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ बैठे हैं। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ कहते हैं कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक लोगों को एडजस्ट करें, लोगों को सीट्स निकालें। और इतनी सीट्स पड़ी हुई हैं, वेकेंट सीट्स हैं जो डिसेबल कोटे की हैं, वो तकरीबन 8000 सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको एडवर्टाइज़ नहीं किया जा रहा और हमें रोज़गार नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बाइज़्ज़त और बावकार रोज़गार दिया जाए। हुकूमत क्यों रोज़गार आपको नहीं दे रही? सर, हुकूमत हमें रोज़गार, ये हुकूमत की पॉलिसीज़ को पता होगा, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं इनको पता होगा कि ये क्यों नहीं इस चीज़ पे आते हैं। हम बारहा बार गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में आते हैं, यहाँ पे सड़कों पे बैठ बैठ के चले जाते हैं, लेकिन हमारा हर बार एक ही मुतालबा होता है। हमने कभी भी कोई गवर्नमेंट से गलत मुतालबा नहीं किया, ना ही कोई चीज़ मांगी है। हम सिर्फ कहते हैं कि हमें जॉब्स दी जाएँ ताकि हम लोग अपनी क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक, मेरी अपनी मास्टर्स तालीम है, मैं कहता हूँ कि हमें जॉब मिले ताकि हम अपनी क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें और बाइज़्ज़त तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकें। एमए आपने किस मजमून में किया? सर, मैं स्पेशल एजुकेशन में। अच्छा, तो अब आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर, कुछ भी नहीं कर रहा। यानी एमए तालीम है आपकी और आप बेरोज़गार हैं? डेली वेजेस पे मुलाजिम था और 3 महीने चलने के बाद दोबारा से निकाल दिया गया और अब तकरीबन 2 महीने हो गए हैं दोबारा से बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये नई हुकूमत ने आपको बेरोज़गार किया? जी बिल्कुल, नई हुकूमत है। ये अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुल शकूर नाम है सर मेरा। कहाँ से आए हैं? सर मैं लाहौर से हूँ। तो क्या इशू क्या है आपका? कितने लोग हैं, कितने बेरोज़गार हैं? सर टोटल जो है ना, वो जो हमारे डेली वेजेस साथी हैं वो 1400 को हैं, और इसके अलावा बेरोज़गार डाल लें तो वो 600 होंगे, तो कुल मिला के 2000 लोग बनते हैं। तो गवर्नमेंट के पास हज़ारों सीट्स पड़ी हैं, ये हम 2000 की बात कर रहे हैं। सो ऐसी सीट्स पड़ी हैं जो हैं ही ब्लाइंड के लिए। अब मैं गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, वहाँ पे जो सीट्स हैं वो ब्लाइंड केन वर्कर, म्यूज़िक टीचर और ब्रेल इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा ब्रेल प्रोफीडर, ये ऐसी सीट्स हैं जो हैं ही ब्लाइंड के लिए। अच्छा, आपको नौकरी किस दौर में मिली थी? सर हमें नौकरी, मैं अपनी बात कर लूँ, मैं 2015 से काम कर रहा था और अब बहुत सी मुश्किलात आड़े आ रही हैं। कभी बजट नहीं दिया जाता, कभी हमें ऑर्डर एक्सटेंड नहीं किए जाते, इस तरह की बहुत सी हर्डल्स आ रही हैं। अब जो 800 लोग बेरोज़गार हुए हैं, ये 2 महीने पहले हुए हैं? जी सर, किसी को 1 महीना हुआ, किसी को 2 महीने हुए हैं। ये डिफरेंट टाइम के अंदर इन लोगों को लम्हा लम्हा फ़ारग किया जा रहा है। हर बंदे के सर के ऊपर तलवार लटक रही है बेरोज़गारी की, और जब इनको जॉब्स दी गई, इन लोगों ने अपनी शादियां कर ली, इनके बच्चे हो गए, अब ये अपने घरों के चूल्हे चलाएं या अपने बच्चों को पालें, क्या करें?
बच्चों के डायपर पूरे करें या अपने खाने पीने का पूरा करें। जी ये नबीना लोग हैं, नबीना अफराद हैं, नौजवान हैं। एमए एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और ये लोग बेरोज़गार हैं। इनको गुज़श्ता दिनों 800 लोगों को आज चंद हफ्ते कबल बेरोज़गार कर दिया गया और अब ये रोज़गार के मतलाशी हैं। आंखें बड़ी नेमत हैं। आंखों के बारे में कहा गया है कि जिसको नज़र नहीं आता उसके लिए दुनिया अंधेर है। ये लोग बेचारे इसी आस में यहाँ आते हैं कि हमें कोई रोज़गार देगी। हुकूमत को ये चाहिए था कि इनकी जो है इतना ख़जाना है, अपने अल्ले तल्ले कम करती, इनको को रोज़गार देती। इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ये मुआशरे के स्पेशल अफराद हैं, इनके लिए एक महकमा स्पेशल एजुकेशन है और भी यहाँ इनको। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इन लोगों को चंद हफ्ते कबल 800 लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया और बकिया जो 600 हैं उनके सरों पर भी जो तलवार लटक रही है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी जो ख़राब है और ये लोग इस वक्त यहाँ प्रेस क्लब के बाहर शिमला पहाड़ी चौक में ये सोए हुए हैं। ये आप मनाज़र हम दिखाते हैं आपको कि ये लोग जो देखें ये कहाँ कहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं और ये लोग, सड़क बंद है इस वक्त। लोगों को जो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, लोगों को आना जाना है, उसमें इन्हें मुश्किलात का सामना है और ये सिर्फ़ एक आस पे आए बैठे हैं कि हुकूमत इनका जो है वो नोटिस लेगी इस बात का और इन लोगों को रोज़गार देगी। ये देखिए बेचारे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और हुकूमत को तो चाहिए था कि इन स्पेशल अफराद को, इन नबीना लोगों को ख़ुसूसी तौर पर जो है इनके लिए जो कोटा है उस पर अमल करती। उसने उल्टा जो पहले से मुलाजमतों पर लगे हुए थे उनको बेरोज़गार कर दिया है। इनकी दाद रसी कौन करेगा? कौन है इस वक्त? हर हुकूमत ये दावा करती है कि वो आवाम के लिए रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाती है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इन मखसूस लोगों को, ये जो नबीना लोग हैं, इनको बेरोज़गार कर दिया गया है और आज ये यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। कोई भी शख्स इनकी मदद को नहीं आया। इनका ये कहना है कि इमरान दौरे हुकूमत में इनको रोज़गार मिला था, अब जो मौजूदा दौरे हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज़ का, इनके 800 लोगों को बरतरफ कर दिया गया। अफसोस इस बात का है कि इन लोगों पर ख़ुसूसी नवाज़शात की जानी चाहिए कि ये लोग आंखें न होने के बावजूद पढ़ लिख कर इनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक इनको नौकरी दी जाती, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। देखना ये है कि अब हुकूमत इन नबीना अफराद को कुछ इनके लिए नौकरी का बंदोबस्त करती है या फिर ये दर बदर के धक्के खाते रहेंगे। क्या पाकिस्तान इसलिए कायम हुआ था? पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है जिसमें तमाम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हुक्मरान अपने लल्ले तल्ले काम नहीं करना चाहते और इन लोगों की मामूली नौकरियाँ उनको वहाँ से डेली वेजर्स से ज़्यादातर उनको वहाँ से बेरोज़गार कर दिया गया है। अब हमारा ये मुतालबा है कि इन अफराद को फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ इसका नोटिस लें और इन लोगों को, नबीना लोगों पर तरस खाएं और इनको मुलाजमतें दी जाएं ताकि ये लोग अपना मुआशरे में एक बाइज़्ज़त तरीके से गुज़र बसर कर सकें। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।